हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट जब भी आप वीडियो देख रहे हो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रेविटेशन का थर्ड लेसन, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जैसे मास है, वेट है, जैसे थ्रस्ट एंड प्रेशर है, जैसे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी करेंगे। जैसा हमने पिछले ग्रेविटेशन 02 में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो उस पर एक्ट हो रही है, तो वो फॉल करेगा, उसमें मोशन होगा, उस मोशन को हम कहेंगे फ्री फॉल। ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हैं। जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है पहले उसको पढ़े, उसके बाद ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो मेरा नाम है बाबूलाल और हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है ग्रेविटेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने सबने देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा या अपनी डेली लाइफ में भी किया होगा। जैसे आपको घर वाले दुकान पे भेजते हैं कि 1 किलो चीनी ले आ, या कुछ भी चीज़ है 1 किलो 2 किलो ये चीज़ ले आ, तो दुकान वाला क्या करता है, एक वेइंग मशीन होती है, उस पर वो रखेगा और आपको 1 किलो 2 किलो जितना भी 500 ग्राम 100 ग्राम जितना आपको चाहिए वो आपको मेजर करके दे देगा। वो क्या है? मास। अब जैसा हमने पढ़ा था कि जैसे अर्थ ने, जिसका मास m है m1, उसने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो उस पर ग्रेविटी लगी। इसका मास है m2, m2 को अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो इस पर ग्रेविटी लगी। तो ग्रेविटी लगती है, इट मीन्स एक फोर्स लगेगा। ओके, सो इस फोर्स को इस मास पर एक्ट किया गया तो ये क्या हो गया? फोर्स mg। ये क्या है? फोर्स एंड ऑल्सो वेट। मीन्स किसी मास को यदि हम g से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? वेट। अब आपको 1 किलो चीनी तो दे दी, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि वो जो वेट मशीन है उसके ऊपर हमने चीनी को रखा या किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जिसका हमें मेजर करना है, उसको रखा, तो उस मशीन पर नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मीन्स उस पर जी एक्ट हो रहा है, तो ये तो वेट होना चाहिए, राइट? वेट मशीन पर हमने मेजर किया तो हमें ये दिखाया 1 kg, जबकि मशीन पर तो जी लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, मशीन पर लग रही है, मीन्स इस ऑब्जेक्ट पर भी लगेगी। तो आप कहोगे सर ये तो वेट हो गया, ये तो वेट हो गया। नहीं, दोनों में डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है। जो मास है वो क्या मेजर करता है? जो मास है वो मेजर करता है कि उसमें जो मैटर है उसका अमाउंट कितना है, उसका अमाउंट कितना है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 1 kg शुगर। ओके, तो 1 kg शुगर में शुगर का मैटर है, उसका अमाउंट कितना है? वो है 1 kg। ओके, अब दूसरी चीज, यदि इस 1 kg पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स कितना है? उस फोर्स को मेजर करने के लिए 1 kg से हम g को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि 1 kg शुगर जब हमने उस वेइंग मशीन में रखी थी तब उस पर कितना फोर्स लगा। उसको हम कहते हैं
डिफरेंस समझ में आया दोनों का? मास उस ऑब्जेक्ट का जो मैटर है, मैटर का अमाउंट क्या है उसको मेजर करता है मास। जैसे हमने 1 किलो चीनी ली तो उसका मैटर कितना है 1 केजी, तो क्या है मास। अब उस 1 केजी पर ग्रेविटी के कारण कितना फोर्स लग रहा है उसको क्या कहते हैं वेट। तो मास को हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट आएगा। सो राइट डाउन द डेफिनेशन। मास, देखो 1 केजी कोई भी मटेरियल है, ये मास है, एंड 1 केजी इंटू जी ये क्या है वेट है। आपको ये लास्ट लेक्चर में बताया था जी का इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, जी फोर्स लगाता है। तो यदि मास को हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स उस 1 केजी मास पर फोर्स लग रहा है, उसको कहते हैं वेट। सो राइट डाउन व्हाट इज मास। मास इज measure of amount of matter present in that object. Mass is measure of amount of matter present in that object, consist in that object। उस ऑब्जेक्ट में जो मैटर है उसका कितना अमाउंट है उसको हम कहेंगे मास, जिसकी ऐसा यूनिट होगी ग्राम और किलोग्राम। हम इसको ग्राम और केजी में मेजर करते हैं मास को। सो राइट डाउन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। ओके, राइट डाउन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज वेट। मास को हम m से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है वेट। सो व्हाट इज वेट? व्हाट इज वेट? वेट क्या है कि मेजर ऑफ हाउ gravity effect upon that mass, how gravity effect on that mass, or how gravity act upon that mass means ये जो हमने मास m लिया था इस पर ग्रेविटी का कितना इफेक्ट है उसका मेजर करना वेट कहलाता है। जब ग्रेविटी का फोर्स लगेगा तो उसको हम कहेंगे वेट। अब इसको लिखेंगे कैसे? वेट W इक्वल्स टू मास इंटू इफेक्ट किसका है? ग्रेविटी का, mg। एंड mg क्या होता है? mg फोर्स। So, what is unit of weight? Newton N, or unit of force। वेट की यूनिट होती है न्यूटन, और mg क्या है? वेट। दिस इज ऑल्सो फोर्स। सो फोर्स की जो भी यूनिट होगी वो वेट की यूनिट होगी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दूसरी चीज, जब ग्रेविटी लग रही है तो ग्रेविटी नीचे क्यों लगेगी? इट मीन्स तो फोर्स
अब जब ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर लग रहे हैं तो इससे क्या शो हो रहा है, इसमें डायरेक्शन होगी। इस वेट में जो ग्रेविटी है वो नीचे की ओर लग रही है, तो नीचे की ओर मींस डायरेक्शन है, ऊपर की ओर लग रही है तो भी डायरेक्शन है अपवर्ड। सो वेट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जबकि मास में कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट नहीं कर रही है, ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, उसमें कोई फोर्स नहीं है, तो उसमें डायरेक्शन नहीं है। जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है वो होती है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन होता है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। यहाँ पर मास में केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, 1 kg, ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन, सो मास इज स्केलर क्वांटिटी। इन वेट देयर इज एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो देयर इज डायरेक्शन एंड magnitude also. So the quantity which have magnitude and direction both, that is called vector quantity. So weight is vector quantity. Now note कर लो, मिटा दो। Okay. Now we can see there are some difference between mass and weight. So you can calculate mass and weight को हम टेबल के रूप में लिखेंगे दोनों का डिफरेंस। So write down mass, weight. Okay. So first thing is, what is mass? Mass is property of a matter. क्या है? Mass is property of a matter. Property of matter. मास क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर का अमाउंट कितना है उसको मेजर करना मास कहलाता है। तो मास क्या है? मैटर की एक प्रॉपर्टी। जबकि वेट क्या है? वेट है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये मैटर को मेजर नहीं करता, ये ग्रेविटी के इफेक्ट को मेजर करता है। उस मैटर पर कितना फोर्स लग रहा है उसको वेट कहते हैं। So this is effect of gravity. Second thing, mass is same everywhere. Mass is same everywhere. But जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। So वेट क्या है? mg, एंड ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। सो इसमें क्या होगा? मास इज सेम एवरीवेयर बट वेट इज, इट वेरीज प्लेस टू प्लेस ड्यू टू change in gravity. मीन्स मास हर जगह कांस्टेंट सेम रहेगा, लेकिन जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहेगा बिकॉज ऑफ
चेंज इन ग्रेविटी। थर्ड थिंग, मास नेवर कैन बी जीरो। मास कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ मैटर है, अदरवाइज तो मास है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, उसमें कोई ना कोई मैटर होगा तभी वो ऑब्जेक्ट होगा, तभी वो मास होगा। बट हियर F equals to mg, so when g equals to 0 then weight also 0, it means weight 0 हो सकता है। मास नेवर कैन बी 0 बट वेट कैन बी 0। जहां पर ग्रेविटी नहीं है वहां पर वेट 0। जैसे इन स्पेस, स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो स्पेस में वेट क्या हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट थिंग मैंने आपको अभी बताया था, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। देखो जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, जबकि वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपको मैंने बताया था कि जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं वो क्या होता है, वेट, वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पर वेट में क्या है, मैग्नीट्यूड तो है, मास का अमाउंट तो है, लेकिन ग्रेविटी का एक्शन भी है। सो ग्रेविटी में डायरेक्शन है, सो इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो गए, सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट थिंग, यूनिट। मास की यूनिट मैंने आपको अभी बताई थी, ग्राम और किलोग्राम। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन और यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। और कोई तो नहीं गया, property of matter, it is same everywhere, never can be 0. ओके, एक प्रॉपर्टी है जो आप इसको भी मान सकते हैं, बट मैं आपको और बता दूं कि जो मास है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा। इन यूनिवर्स मास एवरीवेयर विल बी कांस्टेंट, बट वेट, जहां पर ग्रेविटी इंक्रीज होगी वेट बढ़ जाएगा, जहां पर ग्रेविटी डिक्रीज होगी वेट डिक्रीज होगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो राइट डाउन, राइट डाउन कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर अभी हमने देखा कि ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है। ओके, नाउ सपोज वी हैव दिस सरफेस। अभी जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था स्काई डाइवर। स्काई डाइवर का ये जो क्या बोलते हैं उसको, स्काई डाइवर का पैराशूट है। जब पैराशूट ओपन होता है तो उस पर नीचे की ओर नॉर्मल फोर्स लगता है। ओके, नॉर्मल फोर्स इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा,
इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा। मीन्स जो सरफेस है उस पर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मीन्स दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल फोर्स। सो सपोज हमारे पास ये एक सरफेस है जिस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है एट एनी पॉइंट नॉर्मल फोर्स acting upward on the surface, that is called thrust. Okay, so what is thrust? अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सरफेस है, इस पर नीचे की ओर ग्रेविटी लग रही है, नीचे की ओर ग्रेविटी लग रही है। अब नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स को जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, उसको कहते हैं थ्रस्ट। सो व्हाट इज थ्रस्ट? Force perpendicular to any surface in upward direction is called thrust. The force perpendicular to any surface in upward direction. So जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इस सरफेस पर ये नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मीन्स ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है तो अपवर्ड ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये जो थ्रस्ट है, ये ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस फोर्स को कहते हैं थ्रस्ट। अब सपोज इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया है A, इस पर थ्रस्ट लग रहा है T, टोटल सरफेस पर T फोर्स लग रहा है, इसको कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट को हम T से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से। अब ये फोर्स यदि नॉर्मल किसी सरफेस पर अपवर्ड लग रहा है तो वो हो गया थ्रस्ट। थ्रस्ट को हम डिनोट करते हैं T से। अब सपोज दिस सरफेस पर T थ्रस्ट का फोर्स लग रहा है, T फोर्स लग रहा है या T थ्रस्ट लग रहा है, उस सरफेस का एरिया है A। देन थ्रस्ट पर यूनिट एरिया कितना होगा? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इसे मेजर कर लेंगे। टोटल थ्रस्ट में टोटल एरिया का डिवाइड कर दिया तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया हो गया। इस थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को कहते हैं प्रेशर। अब इसकी यूनिट क्या हो गई? थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक प्रेशर है, सॉरी फोर्स है, तो थ्रस्ट की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। अब प्रेशर है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया है, एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन व्हाट इज प्रेशर? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज थ्रस्ट और प्रेशर फोर्स per unit area on a surface. So what is pressure? Pressure जिसको हम P से डिनोट करते हैं। So what is pressure? Pressure is
thrust per unit area on that surface or force per unit area, upward force per unit area on that surface is called pressure. So write down thrust per unit area of the given surface is called pressure. ओके, प्रेशर को हम P से लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? प्रेशर P इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया और फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज प्रेशर? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द गिवन सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया मींस टोटल थ्रस्ट अपॉन टोटल एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी एक दूसरी यूनिट और होती है पास्कल। इसकी यूनिट और होती है एटीएम, डाइन। ये इसकी कई अलग अलग सीजीएस, एसआई सिस्टम में अलग अलग इसकी यूनिट हैं। हमें इस यूनिट को ध्यान रखना है यहाँ के लिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नोट करो, नोट करो, नोट करो। ओके, सो हमने यहाँ पर मास और वेट का डिफरेंस पढ़ा, उसके बाद थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। अब मुझे लगता है कि इस लेसन के लिए एक और वीडियो की ज़रूरत है, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो लिक्विड में अपवर्ड फोर्स लगता है, उससे रिलेटेड वेट, फोर्स, मास, इन सब का रिलेशन उसमें बताया जाएगा। तो अगले लेसन में हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और एक चीज और है, रिलेटिव डेंसिटी। किसी ऑब्जेक्ट में जो डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अब दो अलग अलग मास हैं तो उनकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, ये सब टॉपिक्स हम अगले एक वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा ये ग्रेविटेशन का लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और बनाया जाए जिस पर ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के प्रीवियस एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम एक वीडियो बनाकर यहाँ पर सॉल्व करें, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। ओके, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।